बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अब देरी हो रही है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। यह बात हम सभी को पता है कि कोरोना संकट के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही है और पंचायत चुनाव में अभी और देरी होने की पूरी उम्मीद है। बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है और अब तक चुनाव नहीं हो पाया है, तो इस लिहाज से 15 जून के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की ताकत को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खास आग्रह किया है। रामकृपाल यादव ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाया जाता है तो पंचायतों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने अपने पत्र में क्या कुछ कहा है और मुख्यमंत्री से क्या आग्रह किया है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टलने की स्थिति में पहुंच गया है। चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों के विकास से संबंधित हैं, उनके कार्यान्वयन में भी प्रशासनिक संकट पैदा होने की स्थिति है। भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है कि अगर समय से चुनाव नहीं होता है और मौजूदा समय में पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर सरकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कुछ ऐसा निर्णय बिहार सरकार ले जिससे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बाधित ना हो और वह पूर्व की भांति ही गांव में विकास का कार्य करती रहे। इस पत्र में रामकृपाल यादव ने बताया है कि बिहार प्रदेश के मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ने भी आपको एक पत्र लिखा है और इस पत्र के साथ में उस पत्र को भी संलग्न कर रहा हूं। उन्होंने बताया है कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का अनुरोध है कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होता तब तक के लिए पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार जो शक्तियां पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को प्राप्त है उसे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की मांग उचित है और हमारी भी मांग है कि इस मामले में बातचीत कर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाए। रामकृपाल यादव ने यह पत्र 3 दिन पहले ही लिखा था, लेकिन अब इसकी चर्चा शुरू हुई है। इसके पहले भी तमाम दलों के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल तब तक के लिए बढ़ाए जब तक प्रदेश में नया पंचायत चुनाव नहीं हो जाता। विपक्षी दलों के नेता भी इसके पहले इस मामले पर बोल चुके हैं और अब खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि पंचायती स्तर के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है और मौजूदा स्थिति में लगभग साफ हो चुका है कि 15 जून के पहले चुनाव नहीं कराया जा सकता है और ऐसी स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में एक प्रकार का संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो अब तक बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होता या फिर पंचायत चुनाव चल रहा होता, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब फिलहाल पंचायत चुनाव में देरी होना लगभग तय है। अब आगे देखना होगा कि सरकार की तरफ से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या सरकार की तरफ से इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है या फिर 15 जून के बाद इनकी शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया जाता है। हालांकि अब विपक्ष के साथ साथ सरकार के अंदर से भी इनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर मांग उठ रही है, तो उम्मीद है कि सरकार इनके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। इसके पहले मुख्य विपक्षी पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष के दल लगातार यह मांग कर रहे हैं, लगातार उनके नेता यह बोल रहे हैं कि पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। आगे इससे जुड़ी जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।